जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल आज़ादी फील भी नहीं कर रहा और ना मैं आज़ाद हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली डी खान का हूँ, उधर से मैं आज़ादी मनाने आया हूँ इधर। तो मैं जो ही इधर झंडा लेने गया हूँ, मेरे पास पाकिस्तान का झंडा मौजूद था। मैंने पीटीआई का झंडा लेना चाहा तो उधर ही मुझे एक, मैं नहीं जानता कौन था, लेकिन उसने मुझे अपना कार्ड दिखाया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिस भी मतलब इदारे का बंदा था उसने मुझे अपना कार्ड दिखाया और उसने कहा है कि आप पीटीआई का झंडा नहीं ले रहा सर। मैंने वजह पूछी, उसने कहा है कि ये आज 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है ना, पीटीआई की आज़ादी करनी है। मैंने कहा मैं आज़ाद मुल्क में हूँ, पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, तो मेरा हक़ है, मैं जो भी झंडा ले रहा हूँ पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के झंडे के साथ। तो उसने मुझे मना कर दिया और मैं झंडा नहीं ले सका। झंडा नहीं ले सके? जी। आप झंडा लेना चाहते थे? जी मैं लेना चाहता था, मैंने उसे पैसे भी दे दिए थे, लेकिन मुझे मजबूरन पैसे वापस लेने पड़े और झंडा उसे वापस देना पड़ा। आप इमरान खान की पार्टी को क्यों सपोर्ट करते हैं? जी मैं इमरान खान की पार्टी को इसलिए सपोर्ट करता हूँ, वो एक सच्चा लीडर है। उसने सबको नंगा किया है, खुद जेल में है, अभी उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि उसने सबको नंगा करके किया है। अच्छा जी। क्या कहते हैं आप, इमरान खान को इस वक्त कैद कर लिया गया है तोशाखाना घड़ी वाले केस में कि वो घड़ी चोर है, क्या कहते हैं आप? यार एक तो बात ये है कि जितने तक हमें इल्म है ना कि उसने घड़ी बेची थी, अपने ही पैसों से बेची थी, उसे इख्तियार था। तो यार क्या जिन्होंने पूरा पाकिस्तान खाया वो आज़ाद फिर रहे हैं और वो घड़ी वाले को पकड़ लिया, यार ये तो नाइंसाफ़ी है ना, ये तो पाकिस्तान के कानून में कहीं भी नहीं लिखा। तो हम इसके ख़िलाफ़ तोशाखाना वाले केस में इमरान खान को 3 साल के लिए कैद किया गया है, 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है, क्या कहते हैं आप इस पर? हम इसके ख़िलाफ़ हैं, बस ये हमारा राइट है। शहबाज हुकूमत ने जाते जाते अपने सारे केसेस माफ़ करा लिए हैं जी। और इमरान खान को जो उनका सबसे बड़ा दुश्मन था उसे अंदर कर दिया है, क्या कहते हैं आप? यार देखें कि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी ना तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई थी और जिसने पीटीआई छोड़ी वो आज़ाद होता गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पीटीआई का था, एमएनए था या एमपीए था, जेल में पकड़ कर जेल में उसके घर वालों को जलील करते थे, उसकी इज्जतें पामाल करते थे, चार दीवारियों के पामाल करते थे। जो ही वो पीटीआई छोड़ता था तो उसके सारे केस ख़त्म। मतलब कि उसका जो भी प्रोपेगेंडा था पीटीआई के साथ था। मतलब मैं हूँ, अगर पीटीआई छोड़ दी तो मैं क्लियर हो गया, मेरे ज़ाती मामलात भी उनके साथ क्लियर हो गए, मैं छूट गया, जेल से बाहर आ गया। अगर मैं पीटीआई का हूँ तो जेल में हूँ, ये तो गलत है। अगर हैं उसके ख़िलाफ़ हैं तो उसे ही पकड़े ना, उनको पकड़ें। अगर वो पीटीआई में है या पीटीआई छोड़ देते फिर भी पकड़ें, जो ही पीटीआई छोड़ते वो आज़ाद हो जाते हैं। ये क्या है, इसमें थोड़ा गौर व फिक्र वाली हम बात। आज़ाद नहीं हैं। क्यों? हम आज़ाद इसलिए नहीं है, आज हम 14 अगस्त मनाने आए हैं और पीटीआई के एक वर्कर ने झंडा उठाया हुआ था पीटीआई का, तो उनको उठा के सीधा गाड़ी में डाल दिया, सीधा थाने ले गए। हम आज़ाद नहीं हैं भाई। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, कैसे आज़ादी जो है? आज़ादी हम जब तक इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक हम नज़रिए के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हम आज़ाद नहीं हैं। हम एक ग़ुलामों की तरह रह रहे हैं। इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं, इंशाअल्लाह हम इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा जी। तो इमरान खान को भी अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया, अब जो उसे सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उन्हें भी अंदर किया जा रहा है। सर मेरी बात सुने, जब इलेक्शन होंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा, इंशाल्लाह अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है। इंशाल्लाह वोट जो होंगे इमरान खान को मिलेंगे। 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है इमरान खान को। सर ये जो नाअहल कर दिया, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अब उड़ा के फेंक दिया जाएगा। 3 साल के लिए कैद कर लिया गया है। इंशाल्लाह ये आज़ादी मिल जाएगी, इंशाल्लाह अदलिया इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज़ादी देगी। क्या देख रहे हैं मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, क्या मामला चल रहा है? सर कोई मामला नहीं है, जुल्म हो रहा है, पीटीआई के हर वर्कर पे जुल्म हो रहा है। जो भी मिलता है सड़क पे मिलता है, झंडा उठाया होता है उसको उठा के जेल में ले जाते हैं, जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं, हमारे साथ हर वर्कर के साथ जुल्म करते हैं। क्यों करते हैं जुल्म, क्यों करते जुल्म इसलिए करते हैं कि एक सच्चा मुहब्बे वतन पर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह से उनको जेलों में हमें डाल दिया जाता है सबको। हैं? आज 14 अगस्त का मौका है, जश्न आज़ादी की खुशी मनाने के लिए लोग इस्लामाबाद के F9 पार्क के सामने मौजूद थे। पीटीआई का झंडा लहराने पर
गिरफ्तार कर लिया गया जी। क्या कहते हैं आप? सर ये जुल्म है, ये इतना जुल्म मैं कहता हूँ फ़लस्तीन में भी नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है इतना जुल्म जितना ये पाकिस्तान में बनाया हुआ है, सिर्फ एक झंडा पीटीआई का उठाने पर। क्या होना चाहिए, क्या होने जा रहा है? सर ये मुल्क के हालात आजकल बहुत ख़राब हैं। जब तक इलेक्शन साफ़ और शफाफ नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। आपको पता है कि 35 साल से जरदारी नवाज शरीफ हुकूमत कर रहे हैं, मुल्क को लूट के खा गए, अब दोबारा वही हम पे मुसल्लत कर दिए। तो हमें तो कोई कुछ भी उम्मीद नहीं है कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। निगरान वज़ीर आज़म आज अपने ओहदे का हलफ लेंगे, आपको क्या लगता है निगरान वज़ीर आज़म? सर हमने जहाँ तक नूरुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या शफाफ इलेक्शन करा पाएंगे? सर ये तो जब वक्त बताएगा, वैसे हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। हमने सुना है कि वो नाइस इंसान है, वो इंशाल्लाह मेरिट पे सब कुछ करेंगे, हमें उम्मीद तो ये जो आज़ादी हम मना रहे हैं ये तो आज़ादी तो नहीं है ना, हम तो वैसे ही ऐसे ग़ुलाम थे वैसे ग़ुलाम ही हैं, ठीक है। तो यहाँ ना तो इंसाफ है इस मुल्क में ना कुछ है, ठीक। जो सच बोलता है उसको हम पकड़ के जेलों में डाल देते हैं, क्योंकि सच बोलने के लिए तो आप दबाव डालते हैं। तो यार ये मैं तो नहीं कह सकता कि ये आज़ादी है हमारे लिए, कोई आज़ादी नहीं है इस मुल्क में। मेरा मानना यह है कि ये कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी कैसी होनी चाहिए? वही आज़ादी ऐसी होनी चाहिए कि हर बंदे को हक होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे जो, उसको बोलने का हक होना चाहिए। उसको उस मुल्क में क्यों आज़ाद, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, उन्होंने खून दिए, पसीने दिए, सारा कुछ हुआ। और ये तो नहीं है यार ये मुल्क के जो आए और बैठ जाए और दूसरों को बोलने का हक भी ना दे, दबाई जाए सब के लिए, ये चीज़ें तो आज़ादी तो नहीं कहते इसको। क्या देख रहे हैं, ये आज़ादी मनाई जा रही है और जो नया पाकिस्तान बनाने के ख्वाहिशमंद थे उन्हें जेल में डाल दिया गया है। वो जो नया पाकिस्तान बनाना चाहते थे उन्हें क्यों जेल में डाला गया? हाँ देखें भाई, आप भी जानते हैं, सारी बल्कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था। तो भाई यही होता है कि ये मैं पहले ये बात कह चुका हूँ कि भाई जिसने मुल्क के लिए आवाज़ उठाई, जिसने इस गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, जिसने इसका निज़ाम इस मुल्क का ठीक करना चाहा, उसको आप पकड़ के जेल में डालते हो। तब भी ऐसा ही है, हमसे पहले देखें तो कितने के लीडर है, अजीम लीडर है, किसी को फांसी चढ़ा दिया, किसी को कहीं भेज दिया। तो भाई ये ऐसा ही होना है, जब तक ये निज़ाम उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक इस यहाँ पे हक पे कहने वालों का साथ ना दिया जाए। केयर टेकर हुकूमत आ गई है जी, निगरान हुकूमत आ गई है। शहबाज हुकूमत से आज रात 12 बजे जान छूट जाएगी आवाम की, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी क्या कह सकते हैं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो यही है कि बिल्कुल ये गई है पीडीएम, तो हम तो बहुत खुश हैं भाई, ठीक है। और देखते हैं निगरान हुकूमत क्या करती है, अब इसका कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ पे महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदा एक वक्त की रोटी भी नहीं खा रहा। तो यार दुआ ही कर सकते हैं और क्या कुछ कर सकते हैं। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? यार इमरान खान के बारे में तो हम ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दुआ है, सपोर्टर हैं हम उनके, और उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला एक दफ़ा फिर मौका देगा उनको और ये मुल्क। खान दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता। उम्मीदों पे कायम होती है दुनिया, और वो जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपनी जितनी भी उन्होंने मतलब अपनी सारा कुछ उन्होंने कुर्बान किया मुल्क के लिए, तो इंशाअल्लाह ये हमें यकीन है कि वो ज़रूर आएंगे।